परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमस्ते करें। सिलचंद अनौरा ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, गुरुवर जैन धर्म में नए का क्या महत्व है और प्रमाण और नए जीवन में क्या संबंध रखते हैं? नए जो हैं संसार को, सृष्टि को, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने के उपाय हैं। नयों के माध्यम से वस्तु के नाना रूप प्रकट होते हैं। कितने संबंध ये बना सकता है जीव, कितने प्रकार से देखा जा सकता है जीव, जीव किस अपेक्षा से क्या है। यदि नए नहीं होते तो वस्तु नाना रूपों में नहीं होती। एक नए की अपेक्षा अग्नि जल रही है, दूसरा नए कहता है जल नहीं रही है, ईंधन को भस्म कर रही है। तीसरा कहता है कि ना जल रही है ना भस्म कर रही है, वो तो मार पानी को तपा रही है। तो अब ये सारा ज्ञान हमें कैसे बैठा लें? सब परस्पर विरोधी है। इधर लकड़ी भस्म हो रही है, इधर वह प्रज्वलित है, तीसरा पानी को गर्म कर रही है। अब तीनों विरोधी होकर एक साथ कैसे हो रहा है? तो इसको नए निपटाता है। जीव कितने प्रकार से दुनिया में रहता है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति एक हैं, संबंध कितने हैं? बेटा भी है, पिता भी है, मामा भी है, भांजा भी है। अब इन संबंधों को कैसे निपटाएं? पर से संबंध भी बनाता है, स्वयं में भी बनाता है। तो नए जो हैं हमें सापेक्ष करके एक ही वस्तु के नाना रूपों को दिखाता है। कितने अंग, कितने अवयव उसके होते ये दिखाता है, और किस प्रकार का इसमें परिणमन हो रहा है। मैं तो जीव था, द्रव्य तो जीव द्रव्य होता है, मनुष्य कहाँ से आ गया? मनुष्य नाम का कोई द्रव्य तो है नहीं, लेकिन दुनिया में मनुष्य तो है। जीव द्रव्य है, भगवान नाम का तो कोई द्रव्य है नहीं, लेकिन भगवान देखा जा रहा है। भगवान देखा जा रहा है। 84 लाख योनियां हैं, पुद्गल है, सब कुछ है, मान लो त्रियंश हैं, लेकिन त्रियंश नाम का कोई जीव तो है नहीं। देव हैं, देव नाम का कोई जीव तो है नहीं। माइक है, ये माइक कहाँ से आ गया? पुद्गल द्रव्य तो है, लेकिन माइक नाम का कोई द्रव्य है ही नहीं। ये घड़ी है, ये सब हैं, ये सब कहाँ से आ गए? पुद्गल द्रव्य तो है, लेकिन घड़ी द्रव्य नहीं है। लेकिन घड़ी दुनिया में है कि नहीं? आंखों से दिख रही है। तो नए इसकी व्यवस्था बनाएंगे कि पुद्गल में से घड़ी कैसे प्रकट होती है, पुद्गल माइक रूप कैसे परिणमन करता है। तो ये सारे सृष्टि का जो स्वरूप है, परिणमन है, अस्तित्व है, ये नयों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है। ऐसा मानना चाहिए। ऐसा श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, कमठ और मरुभूति दोनों सगे भाई थे। उन्होंने दुष्कर्म भी किया, मगर उनके भाई ने क्षमा कर दिया। मगर ऐसे मरुभूति हाथी के पर्याय में बने, इतने क्षमाशील हुए, इतने सहनशील होने के बाद ऐसा कैसा कर्म था कि उन्हें हाथी की पर्याय की भी प्राप्त हो गई? क्योंकि उस समय उनका जो आर्त ध्यान था, आर्त ध्यान त्रियंच गति के बंध का कारण होता है। तो उस समय उनको तीव्र आर्त ध्यान हो गया, इसलिए मर करके वो हाथी बन गए। देव भी बने हैं, ऐसी बात नहीं है, देव भी गए, हाथी भी बने, कोई बाधा नहीं। क्योंकि आर्त ध्यान कई बार असहनीय हो जाता है, तो असहनीय आर्त ध्यान में ऐसी स्थिति बन जाती है।
चिराग जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने एक दिन जिज्ञासा समाधान में देव दर्शन की विधि बताई थी, तो मेरी भावना है कि आप श्री सम्मेद से कवि की वंदना भी हम किस प्रकार से करें, यह भी कृपया उपदेश दें तो हम सबके लिए कल्याणकारी होगा। सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते समय सबसे पहले उपधान होना चाहिए। उपधान का अर्थ होता है संकल्प। मैं वंदना करने जा रहा हूँ। वंदना जब तुम पहाड़ पर शुरू करो तो अन्न जल का त्याग करके करना चाहिए। उसमें ये सोच लो भाई, विशेष परिस्थिति में अपरिहार्य कोई बीमारी आ गई, वो बात अलग है। बाकी सामान्य रूप से हम अन्न जल का त्याग करते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय कोई ना कोई यदि गुनगुनाने का याद हो तुम्हें, छह ढाला है, भक्तांबर है, इनको गुनगुनाते जाके पढ़ो। जोर से नहीं पढ़ना, थक जाओगे, क्योंकि पहले ही चढ़ाई की थकान है। और नहीं बन सके ये तो मौन पूर्वक चढ़ना चाहिए। मौन पूर्वक चढ़ने से शक्ति ज़्यादा बनेगी। तुम लोग बातें करते हुए चलते हो, नासिका से श्वास लेना चाहिए, मुख से श्वास नहीं लेना चाहिए। घाटी में चढ़ते समय नासिका से श्वास लो, मुंह को बिल्कुल बंद रखो। और जिस समय तुम बोलते हो तो श्वास मुंह से निकल जाती है, थक जाते हो, फिर तुम्हारे शरीर में तकलीफ होने लग जाती। कभी भी चढ़ाई हो उस समय मुख से श्वास नहीं लेना चाहिए। लंबे विहार में मुख से सांस नहीं लेना चाहिए। विहार करते समय मुख को बंद रखना चाहिए और घाटी पे तो खास तौर से रखना चाहिए। और वहाँ पहुँचने के बाद कम से कम छोटा अर्घ्य सही एक अर्घ्य पढ़ना चाहिए और एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। शक्ति हो तो एक प्रदक्षिणा लगा लेना चाहिए, अन्यथा नमस्कार और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। और भाते समय, नमस्कार करते समय भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, मैं भी आपके समान इस संसार रूपी कर्म कलंक से दूर होकर के हम भी शीघ्र ही शीघ्र वहाँ आप जा पहुँचें जहाँ आप पहुँचे हो। वो दशा मेरी भी हो, मेरे को भी प्राप्त हो। मैं आपकी सिद्ध दशा को नमस्कार करता हूँ। मैं जब संसार में रहूँ तो कीचड़ में न फंसूं, मैं भी अपने शुद्ध स्वरूप को जान सकूं। ऐसा परिणाम सिद्ध भूमि पर करना चाहिए। राजीव जैन से विद्यार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ मंदिर जी का जीर्णोद्धार का काम शुरू होने वाला है, यानी पुराने मंदिर को नया बनवाना चाहते हैं। तो पुराने मंदिर की जो सामग्री होगी तो वो क्या हम लोग नए मंदिर में उसका उपयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। मंदिर की सामग्री मंदिर में उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है, किया जा सकता है। जो आवश्यक हो उनको कर सकते हैं। प्रतीक जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुजी, एक सच्चे दोस्त की क्या निशानी होना चाहिए? क्या बहुत अधिक दोस्त रखना चाहिए या एक ही दोस्त अच्छा है जीवन को चलाने के लिए? दोस्त की संख्या सीमित नहीं की जाती। हमारे शास्त्रों में दोस्त बनाने शत्वेषु मैत्रिम, जितने संसार के जीव हैं वे सब हमारे मित्र हैं। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा पर जितने जीव हैं वे सब मेरे सहोदरी कुटुंबी हैं। ऐसा आर्ष वचन है, ऋषि मनीषियों के वचन है। मित्र बनाते समय सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये मित्र मेरी जिंदगी में कब काम आएगा, इसलिए नहीं, मेरी जिंदगी किसी के काम आ सके उसको मित्र बनाना चाहिए। मैं किसके काम आ सकूं? आप लोग बनाते हो कि मित्र बना लो, कभी हमारे काम आएगा। आपको बनाना चाहिए कि मेरे में क्षमता है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो इस संसार में किसके काम आऊँगा? हर किसी की सहायता करने के लिए मेरा मन नहीं होगा, क्योंकि वो पराया है।
इसलिए मित्र बनाए लेते हैं, इसलिए मित्र की सहायता करेंगे। जैसे कृष्ण जी ने सुदामा को मित्र बनाया, तो सुदामा से कृष्ण ने सहायता मांगी कि कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। सुदामा ने तो कुछ नहीं दिया, जो चने थे वे भी छुप करके खाए थे। एक उनके संबंध में कथा आती है, देखो शक्ति छुपाने से, मित्र से जो पंक्ति है ना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये सूक्तियां गलत नहीं है। भगवान से, गुरु से, अपने विश्वसनीय व्यक्तियों से अपनी शक्ति को छुपाना। जो व्यक्ति अपन पर पूरा विश्वास करता हो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना। विश्वासघात का सबसे बड़ा दुरुपयोग है जिस पर, जो हम पर पूरा विश्वास कर रहा है और हम उसको विश्वासघात कर देते। जो हमारी जिंदगी का उपकारी है, जिसने हमारी जिंदगी में थोड़ा भी उपकार किया है, उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो नियम से हमारे लिए आने वाली विपदा को हम निमंत्रण देते हैं। एक छोटी सी घटना थी, बचपन की घटना थी, श्री कृष्ण और सुदामा की। जंगल में दोनों बरसात के कारण किसी पेड़ की खोए में बैठे हुए थे। एकाएक श्री कृष्ण को भूख लगी। सुदामा से कहते हैं, भाई इस समय भूख लग रही, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा है। तेरे पास कुछ खाने को है क्या? तेरे अभी दान खाने की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे ठंड लग रही है इसलिए दांत किटकिटा रहा हूं। मित्र ने मान लिया, मित्र झूठ थोड़ी बोलेगा। उसका परिणाम है कि सुदामा को इतनी दर्दता आई कि खाने के भी लाले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने मित्र से चोरी की है। मित्र से चोरी से मुट्ठी भर चावल का दाना खा लिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, और बस बन गया कर्मबंध। और अंत में उसकी सारी कहानी पता है तुम लोगों को, सुदामा की क्या दशा हुई। इसलिए कभी भी मित्र से चोरी नहीं करना, छल कपट नहीं करना। गुरु से और मित्र से कभी मन में विकल्प करके, मन में को दुनिया में करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें सर्वथा तुम्हारी मायाचारी छुड़ा रहा हूं, नहीं। गृहस्थों में मायाचारी होती है, आएगी, आती है, बिना उसके आप संसार में जी भी नहीं सकते। झूठ भी बोलोगे, मायाचारी भी करोगे, क्रोध भी करोगे, पांचों पापों में हिंसा, झूठ, चोरी सब करोगे। जैन सभी धर्मशास्त्रों ने गृहस्थों की मजबूरियां समझी हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थ मजबूरी नहीं समझता हमारा धर्म। ऐसा मत समझना कि हम साधु बन गए तो आप लोगों की मजबूरियां नहीं समझते। वो भगवान बन गए तो ये मत समझना कि भगवान आपकी मजबूरी नहीं समझते, सब जानते हैं। बस वो एक ही बात कहते हैं, तुम झूठ बोलोगे कोई बात नहीं। कुछ स्थान हम बताए देते हैं जहां तुम झूठ मत बोलना, कुछ स्थान बताए देते हैं। तुम्हारे जो पूज्य पुरुष हो वहां झूठ नहीं बोलना, जो तुम्हारा विश्वास रखता हो उससे झूठ मत बोलना। मायाचारी भी तुम करोगे करो, लेकिन गुरु से मायाचारी नहीं करना, मित्र से मायाचारी मत करना, अपने पूज्य माता पिताओं से मायाचारी नहीं करना। मायाचारी का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ स्थान सेव करो जहां पर मैं मायाचारी नहीं करूंगा। तो ये स्थान ऐसी स्थिति हैं
तो उस समय कृष्ण जी ने कहा, उनको बताया कि तुम मुझे कुछ खा रहे हो, लेकिन झूठ बोल दिया, मैं नहीं खा रहा हूं। अब देखो कितनी छोटी सी घटना थी चने की। कितने चने होंगे? मुट्ठी भर होंगे, ज्यादा हो तो वैसे ही दे देता वो। उसके मन में आ गया कि इनको दे दो, फिर मैं क्या कहूंगा। ये कह देता, साहब चने खा रहा हूं तो तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लायक ही हैं, तो फिर पाप नहीं लगता, मैं दूंगा नहीं, और जल्दी खा लेता। अरे साहब मैंने तो सारे चने मुंह में ले लिए, सब खा लिए, लेकिन वो खाते बोले नहीं कुछ नहीं खा रहा हूं, मैंने खाया ही नहीं। वो छोटी सी घटना आई गई और चली गई, उसका परिणाम सुदामा को क्या भोगना पड़ा। पसीना आ गया, रोना आ गया, कितनी दुर्दशा भोगना पड़ी। महानुभाव, कर्म अपन थोड़ी देर के लिए करते हैं, हंसी मजाक में कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, लेकिन जब उसका कर्म का फल आता है महानुभाव, रुला देता है, रो पड़ते हैं। इसलिए मित्र बनाते समय एक ही बात रखना, मैं मित्र से कभी कोई चीज छुपाऊंगा नहीं, और मित्र से मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना सुख अपने मित्र को बांटना चाहता हूं, मैं इसके काम कब आऊंगा, ये भाव रख करके मित्र बनाना चाहिए। और मित्र की परीक्षा होती है नारी को और मित्र को विपत्ति काल में परीक्षा करना। नारी, मित्र, नौकर, भाई कोई भी हो, अच्छे काल में नहीं। जब तुम्हारा बहुत अच्छे पुण्य का उदय चल रहा है, तब तुम्हारे पीछे 10-20 लोग घूम रहे हैं, तो मत समझना कि तुम देखो मेरे पास 10 लोग हैं, ये तुम्हारे पीछे एक भी नहीं है। हाँ, थोड़ा अभी ठीक ठाक चल रहा है। विपत्ति काल के अंदर महान विपत्ति आई है, उस समय उसका प्रेम यथावत बना रहे, समझ लेना चाहिए यही मित्र है। जो गलत कार्य तुम्हारे जिंदगी में इतना आ गया कि बहुत बड़ी दुविधा पड़ गई, मर सकता है, तो कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सगा भाई भी लक्ष्मण इसलिए माने जाते थे राम के प्रिय, भरत का नाम नहीं आता, लक्ष्मण का नाम आता है। क्यों? लक्ष्मण को वनवास नहीं था, लेकिन भाई को वनवास मिला, स्वयं ने वनवास स्वीकार कर लिया। राम से, श्री राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। सीता को वनवास नहीं था, लेकिन पति के वनवास होते ही स्वयं वनवास स्वीकार कर लिया। यह है विपत्ति काल में। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज हो, नौकर भी कौन विश्वसनीय है। उस समय नौकरी न छोड़े जिस समय सेठ के पास वेतन देने को पैसा नहीं है, बोनस दे रहा है तब तो कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज वेतन को भी पैसा नहीं है, तो नौकर का सेठ जी घबराना मत, वेतन की जरूरत नहीं है, नौकरी बरकरार रहेगी, क्योंकि मैं आपको समझ रहा हूं आप किस परिस्थिति में हैं। जो परिस्थितियां आपकी हैं उसमें मैं भी शेयर करता हूं, मुझे वेतन की जरूरत नहीं, काम यथावत करूंगा। और सही भक्त कौन है? राणा प्रताप के लिए किस समय भामाशाह काम आए? विपत्ति के समय। तो मित्र बनाना और मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में करना चाहिए। उस समय उसकी क्या मनोदशा है वो देखना चाहिए। आजकल के मित्र कहाँ कैसे होते मालूम? प्रश्न अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा कहानी भी सुना देता हूँ छोटी सी।
एक ऊंट और एक सियार था। लड़ैया जानते, छोटा कुत्ते जैसा होता है ऊंट। ये दोनों को खेत में एक वो फुट ककड़ी होती है ऐसी गोल गोल सी, वो उनको प्रिय लगती है। तो दोनों एक खेत में गए, फुट ककड़ी खाने लगे। फुट ककड़ी खाते खाते सियार का पेट भर गया, छोटा सा था, ऊंट का पेट नहीं भरा। तो कहता साहब मेरा पेट तो भर गया, मैं तो चिल्लाता हूँ। सियार का पेट भरने के बाद वो हुआता है। ऊंट कहता भैया थोड़ी देर चुप बैठ जा, थोड़ी देर चुप बैठ जा, मैं तो पेट भर लूँ। उन्होंने कहा साहब अब तो मुझे सहन नहीं हो रहा। और वो वहाँ गया, मालिक आ गया, ऊंट की पिटाई हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, अब ऊंट ने कहा देखता हूं बेटा, देखता हूं। एक दिन क्या हुआ, नदी पार करना थी। तो अब सियार कहता कैसे, तो ऊंट कहता मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मेरी टांगें बड़ी हैं। और बीच नदी में जाके ऊंट कहता है मेरा तो लौटने का भाव हो रहा है, यानी तैरने का। सियार कहता मर जाऊंगा, नदी किनारा दूर है। बोले आप साहब कुछ करो, मुझे तो इसी में नहाने का भाव हो रहा है, बैठने का। और वो बैठ गया और सियार बह गया। अब ऐसी मित्रता किस काम की। सियार ने ऊंट को पिटवा दिया और ऊंट ने सियार को बहा दिया। इससे अच्छा तो मित्रता करना ही नहीं चाहिए। हमारे पूज्य आचार्य महाराज एक बहुत अच्छी पंक्ति सुनाया करते हैं, चित्त मिले तो चेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला कीजिए, यानी मित्र, मित्र सब में लगा लेना। चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला। मेला का है, पैसा है तो मेला को जाओ, क्या करो जाके बाजार मार्केट शॉपिंग। वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। तो ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर C.K. जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुक्ल ध्यान में प्रभु पर क्या स्मरण करते होंगे? स्मरण नहीं किया जाता, स्वरूप में स्थिर हुआ जाता है। स्मरण नहीं करते, स्मृति ज्ञान वहां नहीं चलता। वहां कंसंट्रेशन, एक वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसी पर उनके मन को एकाग्र कर देते हैं। जैसे परमाणु पर चिंतन कर रहे हों, अरहंत भगवान पर चिंतन कर रहे हों, तो उनके एक गुण जो प्रत्यक्ष उन्होंने ज्ञान में उपयोग में बनाया है, उस पर वो एकाग्र होकर के और उसके स्वरूप में चले जाते हैं। आलम्बन तो लेते हैं किसी वस्तु का, लेकिन फिर वो अपने स्वरूप में चले जाते हैं। उस समय समस्त कसाएं गौण हो जाने से उनको परमानंद प्रकट होता है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पंच परमेष्टि के रंगों से ध्यान क्यों करते हैं? इनका परमेष्टियों से क्या संबंध है? इस संबंध किसने स्थापित किया और कब से हुआ? हर वस्तु का जो भी संसार में है, उनका जब पर से संबंध जोड़ोगे तो कोई ना कोई बीच में पुद्गल राशि आएगी, और पुद्गल है तो उसका कोई ना कोई वर्ण है। हर व्यक्ति का कलर है, हर वस्तु का कलर है। जितने भी कार्य तुम करोगे तो सबके कलर होते हैं। इसी प्रकार भगवानों के जो कलर हैं, जब उनको हम आलम्बन भूत लेते हैं, ज्योतिष से जोड़ते हैं, किसी बीजाक्षर से जोड़ते हैं, किसी संकट निवारण के लिए जोड़ते हैं, तो हमें कलर पैथी को अपनाना पड़ता है। नीम कड़वी है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? नीम कड़वी है, तुम्हें क्या आपत्ति है? आपत्ति कब है? जब कोई खिलाएगा, जब कोई खिलाएगा। बाकी नीम कड़वी है, जहर जहर है, आपको क्या आपत्ति है?
आपत्ति कब है? जब वो तुम्हें खिलाएगा। सांप के पास जहर है, आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति कब है? जब वो काटेगा। इसी प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य पंच परमेष्ठी ये अपने आप में है, इनका कोई कलर नहीं होता भगवान का, वो है अपने आप में है। लेकिन जब हमें उनसे काम लेना है, जब उनको हम पर वस्तु से जोड़ते हैं, तो फिर हमें उनका कोई ना कोई कलर देखना पड़ता है, रूप देना पड़ता है। फिर हम उनको क्या कलर दें? तो उनके गुणों को देखकर, इनका नेचर क्या है, किस नेचर वाले हैं, उस कलर को उसको सेट किया जाएगा। हमेशा हर कलर नहीं। सिद्ध भगवान का रेड कलर दिया, क्यों दिया? कारण एक ही, सिद्ध भगवान किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। जो भी वस्तु आती है वो सब समाप्त हो जाती है, भस्म हो जाती है। इतना पावर उनका है, जो भी टच करेगा भस्म हो जाएगा। कर्म भस्म हो गए, 9 कर्म भस्म हो गया, क्योंकि वो इतना तेज पुंज है, कोई भी वस्तु उनको स्पर्श कर नहीं सकती। जैसे कि कोई बहुत करंट, डीसी करंट है बहुत, और पतंगा जाएगा, जाते जल जाएगा। यानी जो विघ्न संकट है, जो तुम्हारे लिए हर कार्य में बाधक बनते हैं, ऐसी शक्तियां वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं जब सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं। सिद्ध भगवान के ध्यान से उपलब्धि कुछ नहीं होना, लेकिन जो बाधक तत्व हैं वे नष्ट होते हैं। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वो नष्ट होंगे, क्योंकि उनका नेचर रेड कलर का है। अब रेड कलर का जब ध्यान करते हैं तो उस समय इस प्रकार की, आपने देखा जब आपको क्रोध आता है तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। क्यों? क्रोध के समय में व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु का नाश करना चाहता है, और नाश करने के लिए लालिमा आना आंखों में जरूरी है, बिना उसके वो नाश नहीं कर पाएगा। तो इन कलरों का संबंध हमने जो उस प्रकृति से जोड़ा गया है, वो जब जोड़ा गया जब इनसे हमें कोई काम लेना है, इनसे हमें 2 पदार्थों के साथ संबंध बैठाना है। भक्त अपने कार्य भगवान से कराना चाहता है, तो उन कलर के माध्यम से, भगवान तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उस कलर में हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारी विपदाएं दूर होना शुरू हो जाती हैं। आइए चलते हैं, जिज्ञासा समाधान के द्वारा कर्मों को जानने का, जीतने का सही उपाय क्या है, वह मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से देशना के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। और यह जिज्ञासा समाधान कानपुर नगर के आनंद विजनालय में विद्यासागर भवन से प्रसारित हो रहा है। इसको प्रसारित करने में जिनवानी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, पूर्णोदय चैनल की अहम भूमिका है, जो देश विदेश में सभी लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ दे रहा है। आइए चलते हैं पहली जिज्ञासा के लिए रश्मि जैन, कानपुर। माइक देना भैया वहां पे, यहाँ आ जाओ। दूसरे के लिए तैयार रहेंगे विकास जैन, कानपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। छामी महाराज जी, छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पहले हम सब लोग के घरों में 7-8 भाई बहन होते ही थे, तो हम 1-2 कमरों में रहते थे। तब हम लोग को कभी ये मतलब कोई दुख नहीं, खेलते खालते सब बढ़ गए, ये कभी वास्तु का नाम सुना ही नहीं था। और आजकल जो ये बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, आजकल जो भी दुख दर्द आता है तो सब यही आके कहते हैं कि वास्तु दोष है, जबकि मुहूर्त करते हुए सब वास्तु की पूजा भी कराते हैं। तो महाराज जी, फ्लैटों में तो कोई तोड़वा नहीं सकता, और जिनके अपने मकान होते हैं वो पूरे पूरे तोड़वा देते हैं। तो मास्टर जी, सच सही है क्या ये? जितना छोटा स्थान होगा वास्तु दोष कम होंगे, जितना बड़ा स्थान होगा उसमें दोष ज्यादा बढ़ते हैं। पहले तुम्हारा छोटा सा मकान होता था जिसमें 10 लोग सोते थे,
अब 10 लोगों के लिए 10 कमरे चाहिए तो 2 किसी ना किसी कमरे में से आएगा ही आएगा, क्योंकि जितना अपन विस्तार करेंगे उतना ही हमें शुद्धिकरण भी करना पड़ता है। तो और जितना हम मजबूत करेंगे उतना हमारी नकारात्मक, पहले मिट्टी के मकान बनते थे, लकड़ी के मकान बनते थे, खप्पड़ का होता था कितनी एनर्जी उससे मिलती थी। मान लो वास्तु दोष है भी, लेकिन खप्पड़ का मकान था, उसमें से सूर्य की किरणें, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ऑक्सीजन कितनी आ रही है खप्पड़ के मकान से। दीवारों में से मिट्टी की दीवारें हैं, दीवारों में से कितनी वास्तु के वो होते हैं, मिट्टी सारी नकारात्मक शक्ति का शोषण कर लेती है। मिट्टी का सबसे बड़ा गुण होता है गंदगी को अपने रूप में परिवर्तित करना। आप जाकर के देखें, आप लोग नहीं जाते खुले में, हम लोग जाते हैं। खुले जंगल में शौच के लिए जाइए, आज गंदगी करके आए, कल आप देखिए वहाँ सारा शौच मिट्टी में परिवर्तित होता हुआ मिलेगा। यानी वो गंदगी थी और मिट्टी ने उसको क्या कर लिया, उसकी गंदगी को दूर कर दिया। उसकी दुर्गंध को कोई मशीन नहीं है वो, आप उतनी दुर्गंध थी उस मल के अंदर, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर 1-2 दिन पड़ा रहा, मिट्टी ने, पृथ्वी ने उसकी सारी दुर्गंध दूर कर दी और उसको अपने रूप परिणमन कर लिया। मिट्टी के मकान होते थे, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती थी मिट्टी उसका शोषण करती थी। लकड़ी के मकान होते, कबाड़ ज़्यादातर होते थे, लकड़ी नकारात्मक शक्ति को शोषण करती है। और लकड़ी जो है इतना शोषण करती है कि बाहर की एनर्जी को, नकारात्मक को अंदर नहीं आने देती। आपने देखा लकड़ी में करंट नहीं आता, क्यों नहीं आता? तो लकड़ी के किवाड़ होते थे, सारे आकाश में लकड़ियां लगी रहती थी, पूरे जो छप्पड़ होता था लकड़ी का। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। और घरों के अंदर जो और कार्य होते थे, चूल्हा लकड़ी का जलता था, गैस चूल्हा नहीं था। अब लकड़ी का जो धुआं होता था, उस धुएं से ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं, इसलिए हवन में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब चूल्हे में लकड़ी जलती थी, कोयला जलता था, कंडा जलते थे, गोबर के कंडे होते थे, ये चीजें खत्म हो गई। तो इन सब चीजों का बहुत बड़ी चीज बनती है, और वो चीजें आज है नहीं। आज कंक्रीट है, नीचे कितना बिल्कुल एकदम ठोस होके लाए। पृथ्वी पे देखो तुमने फर्श कर दिया, अब पृथ्वी में यहाँ ऑक्सीजन नहीं निकल सकती। मिट्टी का फर्श होता तो अब ये मिट्टी इतने जल्दी जर्जरित होगी यहाँ की मिट्टी कि बहुत जल्दी यहाँ की जिंदगी में भूकंप आने की स्थिति बनेगी, क्योंकि वो श्वास ही नहीं ले पा रही। अब उसको श्वास लेने के लिए त्रियक बहना पड़ता है, नीचे नीचे बहती हुई जाएगी, तब जाकर के पृथ्वी की एनर्जी बाहर निकल पाएगी। ऊपर आकाश से जो एनर्जी मिलना थी, बिल्कुल प्लेन छत एकदम, और उस पर पीओपी और फिर सीलिंग। अरे ऊपर की ब्रह्मांड की एक शक्ति नीचे ना आ जाए। और सारा फर्नीचर जो कबाड़ आदि हैं एल्युमिनियम के, प्लाई के, केमिकल है, ये सारी नकारात्मक हैं। ये जो तुम फ्रेम लगा रहे हो ना, ये काय का बोलते हैं, एल्युमिनियम स्टील, ये सब नकारात्मक, ये खुद ही पैदा करती है नकारात्मक, और ये बाहर की शक्ति को, गंदी शक्ति को अंदर भेजेंगे। लोहे में करंट सबसे जल्दी प्रवाहमान होता है। आपके फर्नीचर सारा लोहे का लग रहा है, स्टील का लग रहा है। तो ऐसी चीजें कुछ है। आपके यहाँ गैस जल रही है, लकड़ी के स्थान पर गैस जलती है। अब गैस जो है वो स्वयं अपने आप में नकारात्मक शक्ति भेजती है, स्वयं नकारात्मक है, तो वो दूसरे को क्या हटाएगी। तो इस कारण से आज ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दोष तो पहले भी थे, लेकिन उतना समन करने की ताकत थी। पहले भी लोग मीठा खाते थे, घी खाते थे, पर ना उनको शुगर होती थी और ना, क्यों, उतनी मेहनत करते थे, उतनी मेहनत करते थे। महिलाओं तो बीमारी होती ही नहीं थी। घर भर में 5 किलो गेहूं पीसना है, अच्छी अच्छी चर्बी उतर जाएगी। सही बात। पूरे घर को 5 किलो गेहूं पीसना है सुबह उठ करके, और चक्की से बराबर एक्सरसाइज
अब चक्की आएगी लेकिन जिम में आएगी। कहाँ आएगी? जिम में आएगी। जिम में आएगी, वहां चलाओगे यूं। चक्की में भी यूं चलता है। हम सुबह देखते हैं गार्डन में, वो यूं ही मन की, इससे अच्छा तो चक्की पीसता, दोनों काम हो जाते। पहले पानी खींचते थे, पानी खींचने में कितना एक्सरसाइज, तो उस हिसाब से चलता है। आज वो सब कम हो जाने से, और सबसे बड़ा दुर्गंधयुक्त कार्य हुआ, आपके हर कमरे में लैट बाथ अटैच है। कितनी भी गंदगी नीचे चली जाए, लेकिन उसके वायरस तो कहीं ना कहीं से ऊपर आ रहा है। वायरस तो आ रहा है, नीचे टैंक है, टैंक का जो वायरस है वो वायरस सड़ रहा है, कहीं ना कहीं सड़ रहा है। और वो वायरस का जो तुम्हारी सीट है वहां से निकल के आ रही, और आकाश में जाकर के तुम एक पाइप निकाल देते ऊपर जाके, गैस पाइप। अब उसमें से दुर्गंध आती है कि नहीं आती है? अब वो सारी की सारी बाजू के मकान की बाजू में सब मकानों पर फैल रही है। इस कारण से ये बीमारी बढ़ रही है। पहले लोग गांव के बाहर खुले मैदान में जाते थे शौच, तो मैंने पहले कहा कि प्रकृति खुद उसको अपने आप कर लेती, वो गंदगी को खत्म करती है। टैंक गंदगी बनाता है और पृथ्वी गंदगी को खत्म करते थे। ये रीजन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, खुलासा भी अच्छा मिल गया, बढ़िया। विकास जी, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनोद जैन ललित। मुनिवर जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, 4 द्रव्य हैं जो मेन, जिसमें धर्म अधर्म आकाश और काल, इसकी उपयोगिता हमारे दैनिक चर्या में कहाँ कहाँ आती है? और एक छोटा सा दूसरा और है कि पूजा घर में जो भगवान की फोटो लगी है, गुरुवर की फोटो लगी है, उसके आगे आरती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 4 द्रव्य 2 लोग होते हैं। एक जो उपकार करता है हमें दिखता है, और एक उपकार करता हमें दिखता नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो तुम पढ़ रहे हो, लाइट के प्रकाश में पढ़ रहे हो कि करंट की बदौलत पढ़ रहे हो? नहीं, कोई नहीं बोलता। लाइट बोलते, सब यही बोलते हैं, अरे भाई लाइट चली गई, लाइट आ गई। तो ये डायरेक्ट हमें दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं देखो लाइट में मैं पढ़ रहा हूँ, लाइट का कितना उपकार है, कितना उपकार है। अरे लाइट का उपकार है कि करंट का? लेकिन करंट दिखता नहीं है, करंट दिखता नहीं, उसको कोई नहीं बोल रहा है करंट, लाइट चली गई। अरे ये कहो ना करंट चला गया, नहीं बोलेंगे। ऐसे ही धर्म अधर्म द्रव्य आदि हैं। यदि धर्म द्रव्य नहीं होते तो हम ओंठ भी नहीं खोल पाते, हाथ नहीं चल पाता, हम चल ही नहीं सकते थे, एक जगह कूटस्थ रह जाते। आंख का पला भी झपक रहा है तो धर्म द्रव्य है, इसलिए झपक रहा है। अपन बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, धर्म द्रव्य है इसलिए ले रहे हैं। धर्म द्रव्य के बिना वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में स्पंदन भी नहीं कर सकती। अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हम रुक नहीं सकते, हमें चलते फिरते रहना पड़ता है, रुक ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते थे। तो अधर्म द्रव्य हमें, धर्म द्रव्य है जैसे पटरी गाड़ी को चलने में सहायक है, जैसे पानी मछली को चलने में सहायक है। पानी चलाता नहीं है, लेकिन मछली जब भी चलेगी तो पानी चले। इसी तरह छाया जह पहियाणम गच्छन्ता नेव शो धरई, पूज्यवर नेमीचंद महाराज, द्रव्य संग्रह। जैसे छाया किसी को रोकती नहीं है, लेकिन जब भी रुकेगा व्यक्ति तो छाया को देख के रुकता है। ऐसे ही काल का परिवर्तन है। यदि काल नहीं होता तो वस्तु में परिवर्तन नहीं हो सकता था, हमें पता ही नहीं चलता कि कितना काल परिवर्तन हो गया। आकाश द्रव्य में तो हम सब रहते ही हैं, अवगा है ना। आइए श्रीमती विनोद जैन ललितपुर। उसके पूर्व गुरुवर एक क्वेश्चन है मुगावली अनुभव का, कि आपके प्रवचन में कहा था गंधोदक लेकर के अपने घर में और प्रतिष्ठानों पे छिड़कना चाहिए, तो मनोज याद है। आइए मनोज जी आ जाइए। हाँ, मास्टर तो मास्टर ही है। हाँ, मुगावली अनुभव पूछ रही है महाराज जी, गंधोदक को अपने प्रतिष्ठानों में, घर पे और प्रतिष्ठानों कहाँ छिड़कना, कब तक छिड़कना चाहिए इसको? हाँ, मनोज जी आ रहे हैं, मनोज जी जैन बाकलीवाल आगरा से, अब वो संचालन वो करेंगे।
गंदोदक कहीं नहीं छिड़कना चाहिए। पहली बात, गंदोदक के छिड़कने के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं आई। फिर भी यदि तुम्हारी अति श्रद्धा है तो जमीन पर नहीं गिरे, छत आदि पे कभी कुचित कदाचित, प्रतिदिन नहीं कर लेना, कुचित कदाचित कभी कोई ऐसा परिणाम आवे तो करना चाहिए। इसको रूटीन नहीं बनाना, धर्म नहीं बनाना, इसको औषधि के रूप में ही ग्रहण करना। मात लगाने के लिए आपको स्वयं लगा सकते हैं। मेरे आराध्य गुरुवर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, मैंने 12 व्रत धारण किए हैं, तो मैंने शाम के समय जो सामायिक होती है वो मैं 5 से 6 के बीच में कर लेती हूँ, क्योंकि 6 से 7 के बीच मुझे शंका समाधान सुनना होता है, इसलिए मैं सामायिक कर लेती हूँ 5 से 6 के बीच में। इसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं, कोई दोष नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। चलिएगा, सभी कानपुर वालों का आनंदपुरी के आनंद में बहुत बहुत स्वागत है। पूरा भारत आनंदित है आपके आनंद से। कई दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर जिज्ञासा समाधान को, प्रवचन को, और बड़ा हर्ष हुआ जब कल आपने भक्तांबर विधान का प्रारंभ किया। यहाँ पर संभवतः पहली बार हुआ है कि कोई कॉलोनी में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि अभी तक इस तरह के विधान सब तीर्थ क्षेत्रों में हो रहे हैं। लेकिन प्रसन्नता है, और आज आप लोगों के मध्य केवल इसी बात को शुभकामनाएं लेकर आए हैं। कल से आपकी पंच कल्याणक होने जा रहा है और उसकी जबरदस्त तैयारियां आप लोग कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। चलिएगा, जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए लोकोदय की नगरी आगरा से लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के परम शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी और पीएनसी उद्योग समूह के सीएमडी श्रीमान नवीन जैन जी हमारे मध्य हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और हम अनुरोध करेंगे आदरणीय नवीन जी से, प्रदीप जी से, क्योंकि मैं नवीन जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज जो विषय है वो आप ही के छोटे भाई के लिए आप आए हैं और असली बात प्रदीप जी ही करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव, मेरे कुल गुरु, इष्ट गुरु, आराध्य गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरे छोटे भाई नवीन को आपके आशीर्वाद से ही राज्यसभा सांसद के रूप में टिकट मिला है और भाजपा से वो उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश से ही। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। मैं निवेदन करूंगा कि आगे राष्ट्र सेवा में, इस महान भारत देश की सेवा में किस प्रकार से वो अपना अगला कदम उठाएं। हमने अभी 2 दिन पहले कहा था, राष्ट्र और राजनीति के नेताओं को हमेशा उन समाज के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे देश अच्छी तरह सोच सके। पहले के राजा महाराजा जितने लोग अच्छी बुद्धिमान होते थे, जैन होते थे, उनको महलों के पास रखते थे, उनको नगर के मध्य में रखते थे, उनको युद्ध पर नहीं भेजते थे, लेकिन युद्ध की नीतियां उन्हीं से बनवाते थे। युद्ध की नीतियां उन्हीं से बनवाते थे। जैनियों को युद्ध पर नहीं भेजते थे, लेकिन युद्ध की जो नीति थी वो सारे जैनी बनाते थे। राजस्थान के देखो कितने बड़े राजघराने में सारे दीवान जैन थे। अब दीवान जैन का अर्थ है सारी योजनाएं बनाना। तो इस प्रकार से राष्ट्र के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निम्न वर्ग वालों को प्रोत्साहन न मिले, जो कमजोर लोग हैं उनको प्रोत्साहन उनको मिले,
लेकिन उनको सुख देने के लिए हमें कोई माइंडेड व्यक्ति चाहिए जो उनको सुख ही दे सके। इसलिए जैनियों को राष्ट्र में जाने के समय यही सोचना चाहिए कि हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे उच्च विचार से हम देश को कैसे समृद्ध कर सकते हैं, हम अपने विचारों से राजनीति को कितना पवित्र कर सकते हैं, हम अपने विचारों से राजनीति में जो आज गंदगी आई है, राजनीति को आज बहुत गंदी दृष्टि से, अरे वो तो राजनीतिक है, ऐसे कह देते ना बोलो, अरे भैया वो तो राजनीतिक है यानी गंदा आदमी है। अरे तुम इसमें राजनीति कर रहे हो, इसका अर्थ है गंदी नीति है। तो हम राजनीति में जाकर ये परिणाम को करें कि तो लोग राजनीतिक व्यक्ति को गंदा ना माने, ये माने कि राजनीतिक वो है जो हर समस्या का समाधान कर सकता है। जहां कोई रास्ता नहीं निकलेंगे वहां राजनीति से रास्ता निकल आएगा, राजनीति से निकल आएगा। जो स्थितियां अपवित्र हो गई हैं, बदनाम हो गई हैं, राजनीति बदनाम हो गई नहीं, राजनीति एक ऐसी नीति है जो हमें दुश्मन से कैसे बचा जाता है। धर्म और राजनीति के दो एक और पॉइंट हैं। धर्म का अर्थ है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं उनको हम जागृत करें, और राजनीति का अर्थ है दुश्मन की शक्ति को पराजित करना, दुश्मन को हराना, दुश्मन को कमजोर करना। दुश्मन को कमजोर करना राजनीति की बस की बात है, धर्म नीति की बस की बात नहीं है। हम लोग भी अपने कर्म रूपी दुश्मन को कम करते हैं, तो उसमें हम लोग भी राजनीति अपनाते हैं। क्या राजनीति अपनाना? जैसे मान लो मन इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो कैसे करें? राजनीति अपनाएंगे, हम लोग उपवास करेंगे, ध्यान करेंगे। अब ध्यान करने से ध्यान की अग्नि जला देती है। तो इसी प्रकार से अच्छे लोगों को राजनीति में जाकर के जो राजनीति का आदर्श है उस आदर्शताओं को उजागर करना, जिससे लोग कहें कि यह व्यक्ति राजनीति में आया तब से राजनीति की छवि उज्जवल हुई है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और आपके छोटे भ्राता नवीन जैन जी राज्यसभा के टिकट और आज लखनऊ में ही हैं। बिल्कुल सब कुछ निर्वाचन की कार्रवाई लगभग पूर्ण होने वाली है, और जैसे ही पूर्ण होगी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वह भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन पूज्यवर एक अनुरोध करना चाहूँगा। बचपन में प्रेम की बहुत सारी कहानियां सुनी और पढ़ी थी, लैला मजनू की, रोमियो जूलियट की कहानियां सुनी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि गुरु और शिष्य में भी प्रेम होता है। ये नहीं पता था कि जिन सड़कों से लगातार 6 महीने पूज्यवर के दर्शन करने जाते थे, कोलाहल के बावजूद भी सूने लगने लगेंगी। ये नहीं पता था कोलाहल के बीच में भी ऐसा लगने लगेगा कि सब तरफ सन्नाटा आ गया है। क्या इसी को प्रेम कहते हैं गुरुवर? बस आप तो यही मुझे बता दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज होती है जब व्यक्ति को अंदर से किसी वस्तु को प्राप्त करने के बाद आह्लाद आ जाता है और वो आह्लाद देने वाला निमित्त खत्म हो जाता है, तो उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा सब कुछ चला गया। सब कुछ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सब कुछ यहीं, कुछ नहीं गया। लाइट एकदम गायब हो जाए तो कैसा झटका लगता है? अरे भाई घबराहट क्यों हो गई? सब कुछ यहीं है, सब कुछ यहीं है, तुम भी यहीं हो, तुम्हारा माल यहीं, सब यहीं है। पर लाइट जाते ही एक विषाद आता है, और तुरंत लाइट आते ही, लाइट कुछ लाई नहीं है, कुछ भी नहीं लाई रही, लेकिन लाइट आते ही एकदम आनंद की अनुभूति होती है। बस यही रूप होता है महापुरुषों का। ना वे कुछ लेते हैं ना कुछ ले जाते हैं, लाइट के समान आते हैं तो आनंद आ जाता है, और वो खिसक जाते हैं तो अंधेरा होकर के सब कुछ होकर के, सब कुछ है, कुछ भी नहीं ले गए।
अंधेरा, लाइट जब जाएगी तुमसे कुछ भी लेके नहीं जाएगी, लेकिन एक ऐसा लगेगा जैसे अब क्या है, कुछ नहीं बचा, तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आंखें बेकार, सब कुछ बेकार। और वही लाइट आई, उसने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आनंद की अनुभूति। बस ऐसा ही संबंध होता है भक्त और गुरु का, भक्त और भगवान का संबंध सूरज और कमल के समान होता है। आकाश में सूरज रहता है, वो कभी जमीन पर आया नहीं, जमीन पे कमल रहता है, वो कभी आकाश में गया नहीं, लेकिन जब सूरज निकलता है कमल खिलता है, सूरज ढलता है कमल विषाद को प्राप्त मुरझा जाता है। सूरज ने कमल को क्या दिया है जो कमल उस पर फिदा है। हमने एक बार कविता लिख दी बहुत, सूरज ने कमल को क्या दिया है जो उस पर फिदा है, देखते ही खिलता है बिछुड़ते ही रोता है। सुबह सूर्य निकलते ही कमल खिल जाता है, सूरज उसको क्या देता है, वो कभी जमीन पे आएगा नहीं और ये कभी वहां पहुंचेगा नहीं। तो यही होता है महान शक्तियां, महान रूप, एक आह्लाद की रूप जो रहती है, वो जाने से सब कुछ बना रहता है, लेकिन आनंद गायब हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है। नमोस्तु भगवान। श्रीमान अनिल जैन जी, अचल जी यहाँ पर आ जाइएगा, और ओके सुधीर जी भी तैयार रहिएगा। और जिससे पहले आप प्रश्न करें पूज्यवर, आज क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं, कई बातें कहने का मन है, और लोकोदय पूज्यवर लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। आपने ऐसी अद्भुत योजना आगरा नगर को दी है कि पूरे विश्व, पूरे भारत में इस लोकोदय का नाम है। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि पूज्यवर को लगभग 1 माह हो चुका है आगरा को छोड़े हुए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि भारत के भक्तों ने उसके लिए दान ना भेजा हो। नित्य प्रति रोज कहीं ना कहीं से, भारत के किसी कोने से वहां पर दान आ रहा है। यह सब आपकी कृपा से हुआ है पूज्यवर, बस यही कहना चाहते थे। एक एकलव्य का अपने इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम हैदराबाद में 5म वर्ष के छात्र हैं। करीब 80 विद्यार्थी विभिन्न वर्षों में स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद एक एकांतवादी ने अपने मंदिर में कक्षा लगा ली थी जब हम लोग की कक्षाएं नहीं चल रही थी। तो हमने उनको बड़ी मुश्किल से, आप उनको एक विशेष नाम भी देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से आपका नाम लेकर जैसे तैसे उनको हटाया। तो मेरी जिज्ञासा इसमें यह है कि उनको हम जल्दी कैसे पहचानने में थोड़ी देर हो जाती है, तो उनको हम पहचाने कैसे जिससे हम अपने आप को उनसे बचा सकें। और दूसरा, जब उनकी ये बात ऐसी हैं जिनको एकदम तो अछूत तो नहीं है, वो तो बीच में कुछ 2-3 किरणें जहर की हैं, वे किरणें जहर की निकाल देवे तो है तो आखिर भाई, पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, वायुभूति और अग्निभूति के समान है तो, पर वो थोड़ी सी जिनकी एकांतता टूट रही है। आजकल वो मुनियों के प्रति प्रभावित हो रहे हैं। पहले अपने मंदिरों में मुनियों का प्रवेश वर्जित करते थे, आजकल मुनियों को ले जाने लगे हैं, क्योंकि वो जान गए बिना ये छाप लगे बिना सिक्का ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और है भी सही। तो धीरे धीरे उनमें सुधार आ रहा है, मुनियों को ले जाने के प्रयास करते हैं, पर फर्क है उन्हीं मुनि को ले जाते हैं जो उनकी बात का समर्थन करते हैं, बस। यानी अब मुनियों से प्रभावित नहीं है, मुनियों से अपनी बात का समर्थन कराना उनका मुख्य लक्ष्य है, ये उनकी कूटनीति है। आएंगे धीरे धीरे, अब पहचानना ये सब चीजें हैं, चले। लेकिन पूज्यवर ये बात तो कहेंगे कि आचार्य श्री और उनके संघ ने सबको मजबूर कर दिया है
मुनियों के आगे सर झुकाने का। जिस चर्या की बात वो समय सार पढ़ते वक्त कहते थे, जिस चर्या के लिए कहते थे, वो सारी चर्या आज हमें इसी पंचम काल में यहां पर दिखाई पड़ती है। और आइएगा, और ओके सुधीर जी के बाद श्रीमान जी रीता जी आ जाएं। मंच पर आसीन। एक मिनट जरा अपन आचार्य महाराज के बार बार स्वास्थ्य के संबंध में अपन कई चर्चाएं सुनते हैं, थोड़ा दुख हो जाता है। अपन कुछ नहीं कर सकते, नियत को और कर्म की व्यवस्था को कोई टाल, लेकिन भावना करने का अधिकार तो हमें है ही। अपन आज कम से कम समय कम है, 9 बार एक मंत्र को अपन पढ़ते हैं सामूहिक रूप से पूज्य आचार्य महाराज के स्वास्थ्य के लिए। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं, हम पढ़ते जा रहे हैं, तुम लोग साथ में पढ़ो। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। सभी लोग इस मंत्र को लिख लें। आचार्य के स्वास्थ्य के लिए सब लोग 9 बार 108 बार अपने अपने घरों में जब समय मिले तब इस मंत्र का जाप करें। सभी लोग लिख लें, जो सुन रहे हो आप लोग भी कर सकते। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। आप लोग भी अपने अपने घरों में जो जहाँ हैं इस मंत्र का जाप करें। जिज्ञासा में जैसे अनुकूलता बनेगी, अपन प्रतिदिन इस मंत्र को 9 बार 21 बार 108 बार पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे सभी दर्शकों ने इस मंत्र को ध्यान से सुना होगा। YouTube पर वापस जाकर आप इसको नोट कर लीजिएगा, सबके YouTube पर वो आ चुका होगा, आप जरूर कीजिएगा। और ये मंत्र पूरे भारत के लोगों को मिलकर जाप करना है, जो ये मंत्र आया है। ओके सुधीर जी। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोट कोट वंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रदीप भैया, जिज्ञासा से पहले एक बात हम आपको चमत्कार की बताते हैं। हमारी मिसेस 2.5 महीने से बिस्तर पे थी। 18 डॉक्टर हैं हमारे वहाँ, 18 सारे लगे थे। गुरुदेव का हार वो किनारे से खड़े होकर देखती थी। परसों गुरुदेव ने उनको देख लिया। आज उन्होंने इसी प्रांगण में नृत्य किया आके है, इसी प्रांगण में। क्या बात है, बहुत सुंदर। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है, कोई पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य का संचय करके यदि भगवान की मूर्त को किसी मंदिर में विराजमान कराता है तो उसको क्या नरक गति और पशु गति का बंध नहीं बंधेगा? मंत्र को रोकना सही मंत्र है जो हमने पढ़ा है। जो हमने मंत्र पढ़ा है वही लिखना, जो लिखा था वो नहीं। ये कोरोना के समय सिद्ध किया हुआ मंत्र है। अरे वाह। बिजौलिया क्षेत्र में सहस्त्रफणी पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके इसकी उपलब्धि हुई थी। जी ठीक। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है
कि किसी पुण्यों के संचय से कोई व्यक्ति अगर मंदिर में भगवान की मूर्त को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या नरक या पशु गति का बंध नहीं होगा, और अगर वो स्त्री है तो क्या अगले भव में वो स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय में उसको जन्म मिलेगा? देखो, क्रिया हमारे यहाँ भाव पूर्वक है तो मूर्ति विराजमान करके वो प्रतिदिन जाकर के शराब की बोतल पीवे तो, क्रोधादि भाव करे तो, हमारे यहाँ भाव सहित यानी मूर्ति विराजमान करने के बाद ऐसा भाव आवे उसको कि ओहो मैं मूर्ति विराजमान किए मैंने इन हाथों से, अब इन हाथों से मैं पाप नहीं करूँगा, बुरे कार्य नहीं करूँगा, मेरे मुख से भगवान विराजमान हुए हैं मेरे, अब मैं इस मुख से गाली नहीं दूंगा, तब होगा। स्त्री ये सोच ले कि भाई देखो मेरे निमित्त से मेरी भावना ने भगवान को विराजमान किया है, अब मैं किसी प्रकार के गलत कार्य नहीं करूंगी, गलत नहीं सोचूंगी, अशुभ नहीं सोचूंगी, तो फिर उसके बाद उनका वर्णमन स्त्री पर्याय छूट सकती है। भाव लगाओ, क्रिया धर्म नथी, क्रिया बिन धर्म नथी। क्रिया धर्म नहीं है, लेकिन क्रिया के बिना भी धर्म नहीं है। भाव जुड़ना चाहिए। चलिएगा गीता जी, आपकी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी, महाराज जी मेरी ये समस्या है कि मैं जब भी कोई व्रत करती हूँ तो उस दिन तो व्रत हो जाता है, पता नहीं किस कर्म के उद्देश्य से दूसरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी और चक्कर और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। महाराज जी समाधान बताइए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी व्रत कर सकूं। व्रत उपवास करने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है उसको तोड़ना। पारना कठिन है, 10 उपवास कठिन नहीं है। 10 उपवास को तोड़ने की जो विधि होती है वो अल्प चीज लेना चाहिए, चीजें नहीं लेना चाहिए। कोई जैसे उपवास तोड़ने के बाद राजस्थान में कैर का पानी चलता है, यहाँ तुम्हारे यहाँ मूंग की दाल का पानी, कुछ मोठ, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे शुरुआत करना चाहिए और बहुत थोड़ा कम खा के गैप कर दीजिए, अपने आप ही उल्टी फुल्टी बंद हो जाएंगी। कल तक तो बिल्कुल नहीं दिया और आज जम के ले लिया तो मशीन बेचारी क्या करे, तो वो उल्टा करके फेंक देती है। ठंडा खा लिया, उपवास के बाद फल ले लिए, ठंडा पानी पी लिया, तो ये उल्टी होने के कारण बन जाते हैं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल को पुनः वापस मंच देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं। मनोज जी का संचालन बहुत ही प्रेरणादायक होता है। मैं अब यहाँ पर अपने अध्यक्ष हमारे संजीव नेता जी और हमारे यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर अनूप जी और बंटी भैया, ये सब यहाँ पर आए। हमारे बीच में देश के बहुत चर्चित हमारे पीएमसी के श्री प्रदीप जी यहाँ पर हैं। उनका सम्मान के लिए मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, यहाँ पर आएंगे। और हमारे मनोज जी जैन बाकलीवाल भी यहाँ पर हैं, उनका भी सम्मान करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग अपना आरती का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। महेंद्र जी, जय साहब, इनका चंदन आलोक रूपानी जी भी यहाँ पर पधारे, उनका भी सम्मान होना। शॉल देना भैया, शॉल लेते ही दे दो। माला दे दीजिए, माला डॉक्टर साहब दे दीजिए। आइए सम्मान करेंगे। सम्मान होगा तो करतल ध्वनि से अनुमोदना करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व का दानवीर भी हैं, समर्पित भी हैं और इन्हीं की प्रेरणा से गुरुवार का विहार आगरा की ओर हुआ था। बड़े भव्यता के साथ में देखा, सबने बहुत तारीफ करी। एक ये भी है भैया डॉक्टर साहब, ये बनाइए। आइए मनोज जी जैन बाकलीवाल जी का भी सम्मान हमारे डॉक्टर अनूप जी, महेंद्र जी, संजीव जी, अनिल जी, हमारे कमल टेक्सटाइल वाले भी यहाँ पर कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी कोषाध्यक्ष भी यहाँ पर शायद अभी दिखाई पड़े थे, वो भी हो तो वे यहाँ पे आ जाए। करतल ध्वनि से आपका भी कल सुबह का कार्यक्रम पूजा पद्धति में कुछ थोड़ा चेंज हुआ है। 5:45 बजे से मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, 6 बजे से अभिषेक की विधि प्रारंभ हो जाएगी, 6:15 तक उजाला होने पर, और 6:30 पौने 7 तक
सांत धारा करके गुरुवर यहाँ से सीसामऊ मंदिर होते हुए जहाँ प्रपंच के आनंद होना है वहाँ पर पहुँचेंगे। आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखिएगा, पूजा पद्धति आपकी छूटे नहीं, इसलिए आपको बार बार शाम की चर्या, हाँ, जिज्ञासा समाधान पंडाल में ही होगा। कृपया आप सभी लोग, आलोक रूपानी जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, मैं उनका भी यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, वे आए यहाँ पर। इंडस्ट्रिस्ट हैं रूपानी जी यहाँ पर हैं, संजय भैया, हाँ एक इनका भी हो रहा, आलोक रूपानी जी का सम्मान यहाँ पर। भैया आइए, आरती के लिए थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वीडियो फोटोग्राफी अच्छी हो जाती है। कल का विशेष ध्यान रखिएगा, प्रातः काल का कार्यक्रम बहुत जल्दी होगा, भक्तांबर विधान भी होना है। संजय भैया हमारे वो पूरी व्यवस्था बना लेंगे और अपन लोग व्यवस्थित होकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आइए चलते हैं आरती के लिए। भैया आरती। शुभ